आखिर कम समय में 16 माइनर लॉज की तैयारी कैसे करें। बहुत कम समय है, रिवीजन भी करना है, 16 लॉज हैं, पढ़े भी हैं, तो बार बार जो है हौच पौच हुए जा रहा है दिमाग में। तो लास्ट टाइम का रिवीजन कैसे करें, तो आज ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग मैंने बनाई है आप लोगों की। तो आज देखिए आर्म्स एक्ट की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देखिएगा, मैंने बनाई हुई है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने आपको बताए हैं वहाँ पर। आज का वीडियो मेरा पोक्सो एक्ट को लेकर के है और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें आपको कौन कौन से सेक्शन तैयार करने हैं। ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे, केवल धाराएं आपको बताने किस धारा से आपको प्रश्न तैयार करना है और इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि यह जो पोक्सो है पहले भी यूपी जुडिशरी में जुड़ा गया लॉ था, तो यहाँ से प्रश्न पता है आपको किस तरीके से बन सकते हैं। बीएनएस से रिलेट करके भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब सबसे पहला प्रश्न मैं आपको बताऊंगी। देखिए सबसे पहला जो हमारा प्रश्न पूछा जाता है वो उद्देश्य से है। हर अधिनियम का आपको उद्देश्य जरूर तैयार करके रखना है। अब ये जो हमारा पोक्सो एक्ट है इसमें आपको एक चीज़ क्या तैयार करनी, क्योंकि बीएनएस के प्रोविजंस के साथ एक सेक्शन इसका आपको तैयार करके रखना है। इस बेस पर इसमें आपको प्रॉब्लम भी पूछे जाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। फिर यहाँ से क्या, यहाँ से ये जो चैप्टर 2 है जिसमें बालकों के विरुद्ध सेक्सुअल जो ऑफेंसेस हैं यानी कि सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन जो दिए हुए चैप्टर 2 है, जिसमें कि आपके 5 पार्टों में डिवाइड किया गया ऑफेंसेस को। एक तो आपके जो है ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वाले हो गए, ठीक है। फिर इसमें अगर आपका एग्रेवेटेड ऐड हो चुका है, फिर आपका सेक्सुअल असोल्ट हो गया, फिर आपका एग्रेवेटेड सेक्सुअल असोल्ट हो गया, फिर आपका सेक्सुअल हरेसमेंट हो गया। तो ये बताओ कि ये सारे करने हैं। तो आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ से अगर मैं सबसे पहले डेफिनेशन क्लोज की अगर आपसे बात करूं तो डेफिनेशन क्लोज में आप डीए तैयार करें जिसमें कि आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संबंध में बात कही गई है। और यहाँ पर डेफिनेशन क्लोज में कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं दे रखी, बट ना बस यही दे रखा कि आगे वाले जिस सेक्शन में उसका प्रावधान है उसको देखिए, ठीक है। तो यहाँ बस आपका पोर्नोग्राफी की दी हुई है जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं और उसको फिर सेक्शन 13 के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहली समस्या ये है कि भाई चैप्टर 2 में से इन सारी चीज़ों को कैसे तैयार करें। तो अगर मैं आपको चैप्टर 2 में बात करूँ तो यहाँ ये जो 2 चीज़ें आप पढ़ रहे हो, देखिए जो ये आपका एग्रेवेटेड है इसमें आपका एक फ़ायदा क्या है एग्रेवेटेड में, चाहे वो एग्रेवेटेड आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट हो या फिर आपका जो है उसके लिए आपका जो है यहाँ पर ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट हो या फिर आपका जो है ओनली सेक्सुअल असोल्ट के लिए हो। यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर आपके जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या फिर अगर कोई भी जैसे कि अस्पताल हो, वहाँ का स्टाफ हो, किसी के कस्टडी में आप हो, आपके कोई रिलेटिव्स भी हो, यहाँ पर जहाँ पर एग्रेवेटेड ऐड हो गए यहाँ पर बस सेक्शन की चीज़ें चेंज करनी है। वहाँ पर आपका पेनिट्रेटिव हो गया, यहाँ पर ओनली नॉर्मल सेक्सुअल असोल्ट हो गया। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर, देखिए सेक्शन 3 जो आप पढ़ेंगे, सेक्शन 3 में अगर आप यहाँ जो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट पढ़ते हैं तो उसके बाद आपका एग्रेवेटेड अपने आप तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये जो पेनिट्रेटिव तो उसी में शामिल है ना, एग्रेवेटेड कब बनेगा तो इसमें आपके वही लोग शामिल कर दिए गए हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे नहीं कि डिक्टो वर्ड टू वर्ड आप ये इसको लर्न करेंगे। आपको क्या तैयार करना है कि भाई जो बच्चा होता है, बच्चा कौन होगा उसमें दिया हुआ है कि जो 18 साल से कम उम्र का होगा। अब उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके साथ यहाँ पर 4 टाइप्स दिए हुए हैं। उनमें आने वाला कोई भी अगर क्रिया, कोई भी एक्ट अगर करता है तो यहाँ डायरेक्टली बिल्कुल भी अगर मैं बात करूँ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे। यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो वो आपका प्रॉब्लम बेस ही पूछा जा सकता है। तो आप अब हमें फिर ये बताइए कि फिर हम जो है तैयार आगे कैसे करेंगे कि जो आपको पूछा जा सकता है। बिल्कुल पूछने के लिए आप सेक्सुअल असोल्ट तैयार करें, ठीक है। सेक्शन 7 मेंस के लिए टिप्पणी में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है सेक्सुअल असोल्ट। सेक्सुअल असोल्ट क्या है कि भाई जब लैंगिक आशय से, सेक्सुअल इंटेंशन से कोई व्यक्ति बच्चे के प्राइवेट पार्ट को अगर क्या कर रहा है, छू रहा है। अब ऐसे नहीं कि आप उसके अगर आप चाहो तो लिख सकते हो प्राइवेट पार्ट्स के बारे में आपका, लेकिन आप ये भी लिख सकते हो कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट को अगर क्या कर रहा है तो छू रहा है या बच्चे से दूसरे व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट को आपका सेक्सुअल इंटेंशन से छूने की तैयारी अगर करवा रहा है। तो ये चीज़ें कहाँ पर आएंगी, या फिर किसी भी कोई भी ऐसा अन्य काम कर रहा है जिससे जो बच्चा है ना, बच्चे से उसका शारीरिक संपर्क हो सके, ठीक है। यानी कि किसी भी तरीके से बच्चे का शारीरिक संपर्क हो सके। इसलिए आपने देखा स्किन टू स्किन टच वाले काफ़ी केसेस सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, तो सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमला कर रहे हो तो मोस्टली उसके शरीर को जो है सेक्सुअल इंटेंशन से आप क्या कर रहे हो, छूने की कोशिश कर रहे हो या बच्चे से अपने प्राइवेट पार्ट छुआ रहे हो। तो यहाँ पर ये सेक्सुअल असोल्ट आपको तैयार करना है, पनिशमेंट्स आप साथ में तैयार करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका पेनिट्रेटिव में क्या हो जाएगा, एग्रेवेटेड में क्या हो जाएगा, तो वो सारे लोग शामिल हो जाएंगे,
ठीक है, यानी कि जो भी ऑफिसर्स होंगे, चाहे पुलिस बल हो, पब्लिक सर्वेंट हो, सोशल बल का कोई सदस्य हो, हॉस्पिटल हो, आपका कोई सुधार गृह का पर्सन हो, आपका कोई रिलेटिव हो, सारी कंडीशन जो इंक्लूड की जाती हैं। तो इतनी लंबी चौड़ी कंडीशन हमको बिल्कुल भी यहाँ नहीं करनी, इतना लॉन्ग प्रश्न हमको एक लिखने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि बार बार मैं याद दिलाती हूँ कि 16 लॉज हैं, 100 नंबर का पेपर है, तो ऐसा नहीं कि इतना लेंदी बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। और फर्स्ट टाइम अगर कोई चीज़ ऐड ऑन होती है तो देखो इतना भी नहीं होता कि मैंने मान लिया 10% बच्चों को स्किप कर देती हूँ जिनकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी, ठीक है, जिन्होंने सितंबर में नोटिफिकेशन आते तैयारी बिल्कुल बेहतरीन करा दी थी, लेकिन केवल 10% बच्चों से ही आपका मेरिट जो है डिसाइड नहीं होगी। आप लोग अपने दिमाग से डर निकाल दें और रिलैक्स होकर के अपनी तैयारी आप लोग जो है करें। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को मैं एक बात याद दिला दूँ कि मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें डाली हुई हैं कि जो आपको यूपीएससी मुख्य परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगी। लेकिन इसमें दुर्भाग्य की बात क्या है कि आप लोग उन वीडियोस को देखते नहीं हैं, आप ये समझ कर कि इनमें से क्या कुछ आने वाला है। लेकिन हाँ, इसके बारे में जानकारी आपको बाद में लगेगी, जब आप देखेंगे कि भाई हमने उस चैनल पर थोड़ी सी झलक देखी थी, वो टॉपिक पूछा गया है। कभी कभी हमको बहुत नॉर्मल दिखने वाली चीज़ें भी हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और जो दिखावे वाली चीज़ें होती हैं, जिन पर हम इम्प्रेस होकर के उनको देखते हैं, वो हमारे लिए काम नहीं आती है। किसी चीज़ को टारगेट करना नहीं है, बट ये कि आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे जो यूपीएससी मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए फ़ायदा हो सके। यहाँ पर नेक्स्ट आपका सेक्सुअल हरेसमेंट आना है, ठीक है। सेक्सुअल हरेसमेंट में बच्चे के शरीर को नहीं छुआ जा रहा है। इसमें आपके लगभग 7 टाइप्स आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोई मतलब ऐसे ध्वनि निकालना, ऐसा शब्द कहना, मतलब गाने गाना, या फिर अपने शरीर का कोई किसी अंग का प्रदर्शन करना, ऐसे काम करता है, ठीक है। बच्चे को प्रलोभन दे रहा है, बच्चे का बार बार पीछा कर रहा है किसी भी माध्यम से, या बच्चे की जो एक्चुअल या फिर रियल मतलब जो नकली इस प्रकार की वीडियोस फोटोज उसको दिखा रहा है डराने धमकाने के लिए, ये सारी चीज़ें जो है सेक्सुअल हरेसमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। ये भी आपको टिप्पणी के तौर पर तैयार कराना है। उसके बाद क्या तैयार करें, उसके बाद देखो जो ये 33 वाला चैप्टर है, इसमें आपकी तीनों चीज़ें हैं, ये आपको तैयार करनी है, ठीक है। इसमें आपको क्योंकि इसमें आपका जो है पोर्नोग्राफी दिया हुआ है, तो आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे ये पोर्नोग्राफी है, किस हद तक ये ऑफेंस आपका चल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एक प्रश्न अलग से 13-14 का आ गया, क्योंकि इसमें पोर्नोग्राफी के पर्पज से बच्चे का यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ पर पनिशमेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टोरेज कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, स्टोरेज कर रहे हो, ठीक है। आपको नष्ट करने का, ख़त्म करने का ऑर्डर दे दिया, फिर भी आप स्टोरेज कर रहे हो, और रिपोर्टिंग से अलग किसी चीज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हो, या फिर कमर्शियल पर्पज़ से उसको स्टोरेज कर रहे हो, तो वो आपका 15 के अकॉर्डिंग आ जाता है। अब आते हैं चैप्टर 4 में, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। देखिएगा, यहाँ हम आते हैं चैप्टर जो है आपका 5 पर, जो रिपोर्ट यानी कि आपके जो पोक्सो से संबंधित मैटर्स होते हैं उनकी रिपोर्ट, मामलों की रिपोर्ट करना और उनका प्रोसीजर। तो अब हमें ये पता लगाना है कि इसमें क्या क्या, मतलब 19 से 23 तक हमको इसमें सारे तैयार करने हैं भाई क्या। तो देखिए इसमें जो आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो 19 और आपको 21 करने हैं, जो कोरिलेट करके एक प्रश्न बनेगा आपका कि जो आपके पॉक्सो से संबंधित जो मैटर्स हैं, अपराध हैं, उनकी रिपोर्ट कैसे की जाएगी, और अगर कोई व्यक्ति रिपोर्ट करने में और उसको रिकॉर्ड करने में क्या हो रहा है, असफल हो रहा है, तो दंड क्या दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्ट कौन करेगा, कोई भी व्यक्ति, जिसमें बच्चा भी शामिल हो सकता है। किसको करेगा, जब उसको लग रहा है कि इस अधिनियम के अकॉर्डिंग कोई अपराध हुआ है या होने की संभावना है। किसको करेगा, आपका किशोर पुलिस यूनिट होती है एक तो, और एक आपका स्थानीय पुलिस होती है, उनको कर देगा। अब उन लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या करा, अगर आपको रिपोर्ट की गई है तो आप उसे रिकॉर्ड करें, जिसने सूचना दी है उसको आप उसको पढ़कर सुनाएं, ठीक है, उसको रजिस्टर हस्ताक्षर कराएं, और साथ ही साथ उसको जो है जो मतलब उनके पास जो पुस्तक होती है उसमें उसकी प्रविष्टि कर लें। अब 21 इन दोनों की बात करता है, ये कह रहे कि भाई ना तो जिस व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराधों की जानकारी थी, ना तो उसने रिपोर्ट की, और अगर उसने रिपोर्ट कर दी तो ये जो आपके पुलिस अधिकारी होते हैं, विशेष पुलिस यूनिट, किशोर विशेष पुलिस यूनिट होती है, और ना ही इसने क्या किया है, ना उसने रिकॉर्ड किया है, तो वो सेक्शन 21 के अंतर्गत दोषी माने जाएंगे। 19 में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर मानो बच्चे ने रिपोर्ट दी है और आपने जिस लैंग्वेज में उसको लिखा बच्चे को समझ नहीं आई वो भाषा, तो आप उसे समझाओगे, तभी तो पता चलेगा कि जो मैंने जानकारी दी थी वो सही से रिकॉर्ड की है। अब वो बच्चा जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, अगर उनको लग रहा है पुलिस अधिकारियों को भाई कि इसको देखभाल की और संरक्षण की ज़रूरत है, तो वो रिपोर्ट मिलने के 24 घंटे के अंदर जो है उसे संरक्षण गृह में भेज देंगे, व्यवस्था करेंगे उसकी।
अब यहाँ पर ये मीडिया के लिए जो देखिए मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना देना, ये 22 या 23 ये आपको ओनली टिप्पणी के तौर पर आ सकते हैं। तो मेरा पर्पज़ ये है कि आप ना बहुत ज़्यादा जो कंटेंट्स हैं उसका यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये इन एक्टों के अंदर इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा कि आप अलग अलग कंटेंट्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आप उसे अलग अलग कंटेंट्स को यूज़ करते रह जाएंगे। देखिए 22 तब अप्लाई होगा कि 19 या 20 के अंतर्गत आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप रिपोर्ट करें, आपने की, लेकिन कैसे की, झूठी की है। लेकिन याद रखिए बच्चे को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर बच्चे ने कोई ऐसी मिथ्या सूचना दी है तो उसको यहाँ पर शामिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 23 के अंदर मीडिया का प्रोसेसर है। इसमें पूरा प्रोसेसर आप ये पढ़ेंगे कि आप इस मीडिया प्रोसेसर के अंतर्गत किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे अलग अलग रीति से जिससे बच्चे की जिसके साथ ऑफेंस हो उसकी पहचान प्रकटीकरण हो सके। ये 23 में आपका यही पूरा का पूरा प्रोसेसर मिलेगा। अब आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में क्या करें भाई हम, एक बात आपको मैं बता दूं कि मैंने आपसे कहा तो है दंड वाले, लेकिन दंड वाले सेक्शन आप तभी तैयार करना पनिशमेंट जब आपको पनिशमेंट 100% याद हो। अगर आपको पनिशमेंट याद नहीं है तो आप सेक्शन लिख के छोड़ दें कि इस अधिनियम इस अपराध के लिए दंड का प्रावधान इस धारा के अंतर्गत किया गया जिसमें कठोर दंड और साथ ही जुर्माना भी है। ऐसे आप लिख के छोड़ सकते हैं अगर, क्योंकि देखिए इतने सारे अधिनियमों की पनिशमेंट याद होना मामूली बात नहीं है। हो सकता है कि सारी पनिशमेंट होच पोच हो जाए। समझ रहे ना आप बात मेरी। यहाँ पर सेक्शन, अब हम चैप्टर 6 पर आते हैं। चैप्टर 6 में बिल्कुल 24 से 26 तक के जो सेक्शंस हैं वो आपके सारे एक ही प्रश्न बन के आएंगे। देखिए दूसरी बात, यहाँ जिनको मैंने कहा है कि टिप्पणी में आ सकते हैं उनको आप बस नॉर्मल छोटा छोटा सा याद करें, और जो कोरिलेट हो सकते हैं ऐसा नहीं कि उनको भी आप बहुत बड़ा करेंगे, बट यहाँ से एक प्रश्न बन के आएगा। जैसे चैप्टर 6 से आपका 24, 25, 26। अब ऐसा नहीं कि ना बहुत बहुत बड़ा है। बच्चे देखो 24 में तो बालक के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की बात की जा रही है। अब इसमें आप क्या याद करेंगे भाई, आप चैप्टर खोल सकते हैं कि बच्चे के कथनों को, जब आप क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि बच्चे के कथनों को रिकॉर्ड करने से संबंधित जो प्रोसेस है वो चैप्टर 6 में दिया हुआ है, धारा 24 से 26 तक। अब आप स्टेप बाय स्टेप इनको खोल सकते हैं। थोड़ा सा 2 लाइन और भी इसमें एक्स्ट्रा अपनी तरफ से आप बता सकते हैं इंट्रोडक्शन की तरह। 24 में आप खोलेंगे, बच्चे के स्टेटमेंट को कौन रिकॉर्ड कर रहा है भाई, पुलिस करती है। पुलिस कौन कैसे करेगी, ठीक है, यानी कि जिस बच्चे के साथ ऑफेंस हुआ है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे पहले तो जगह उसकी अपने घर पर उसकी पसंद की जगह पर की जाएगी। अब जो भी व्यक्ति जो उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है वो वर्दी में नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है, किस में नहीं होगा, वर्दी में नहीं होगा बिल्कुल भी। दूसरा, जब उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया देखा जाएगा कि अभियुक्त से उसका संपर्क बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चे ऐसे व्यक्ति की प्रेजेंट में ले जाएगा जिस पे बच्चा जो है भरोसा करता हो, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें आप यहाँ पर स्टेटमेंट बच्चे का रिकॉर्ड किया जा रहा है। 25 में हम क्या देखते हैं, मजिस्ट्रेट कर रहा है। तो मजिस्ट्रेट पूरा प्रोसीजर वो ही देखता है, मजिस्ट्रेट पूरा वही प्रोसीजर चलाएगा जो कि आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन के अंतर्गत आपका इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर अब 183 में आता है उसमें, ठीक है। यहाँ पर आपका ये कंडीशन दी हुई है कि भाई अब ये बताओ, अगर ये जो 24 में पुलिस अधिकारी है, 25 में जो मजिस्ट्रेट है, अब इसमें ऐसा नहीं कि 25 आप पूरा खोलेंगे, बस आपको 25 में इतने बताने कि मजिस्ट्रेट कौन सा प्रोसीजर यूज़ कर रहा है, ठीक है, इसके अलावा नहीं खोलेंगे आप। अब 25 में ये बताना है कि जो 24 और 25 में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है ना पुलिस ने या मजिस्ट्रेट ने, अब उसमें कौन कौन से उपबंध करेगा। तो यहाँ पर हर वो चीज़ दी गई है जो बच्चे के फ़ायदे के लिए, कि बच्चे को बार बार न्यायालय में नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। बच्चे से जब स्टेटमेंट लिए जा रहे हों तो उसका जो है विश्राम का भी उसको समय दिया जाएगा, ठीक है। उसका जो माहौल है मजिस्ट्रेट को फ्रेंडली बना करके रखेगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको 26 में पढ़ने के लिए मिलेंगी। 27 जो है ये आपका अलग से आ सकता है, किसके अकॉर्डिंग बताऊँ मैं, टिप्पणी में। और टिप्पणी में लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा प्रोसीजर है, इसको पढ़ेंगे 2 बेनिफिट होंगे। आप एक पढ़ लो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 184, ठीक है। 184 में जिस महिला के साथ बलात्संग होता है उसके मेडिकल एग्जामिनेशन का जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर यहीं पर चलता है। सिंपल इसमें लिखा हुआ है वही चीज़ें, ठीक है। बाकी अब ये बताओ स्पेशल कोर्स भी आएगा, तो यहाँ पर बस मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पर ये स्पेशल कोर्स वगैरह को यहाँ पर तैयार ना करें। और यहाँ पर 29 और 30 आप कर सकते हैं कि बिल्कुल अपराध के बारे में प्रिजम्पशन किया जाएगा, मानसिक स्थिति का भी प्रिजम्पशन किया जाएगा, ठीक है। इनको आप यहाँ से जो है स्किप कर दें, इनको आप किसी को भी अब यहाँ से ना पढ़ें। बट आप यहाँ इसको कर सकते हैं कि यहाँ पर जो शक्तियाँ क्या है मजिस्ट्रेट की, यहाँ पर मजिस्ट्रेट की क्या क्या शक्तियाँ दी हुई हैं, इसको आप यहाँ से जो है तैयार
कर सकते हैं। बाकी आप लोग ये जानते हैं कि विचारण बंद कमरे में किया जाता है, इस तरीके से सारी चीज़ें। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है, अब यहाँ से जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि बालक द्वारा किसी अपराध के घटित होने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने की दशा में प्रक्रिया, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको प्रॉब्लम के आधार पर पूछी जा सकती हैं कि बालक के साक्ष्य को रिकॉर्ड करने में, निपटारा करने में कितनी ड्यूरेशन होगी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस आप यहाँ पर छोटा छोटा जा करके जो है देख सकते हैं। वो किस लिए, क्योंकि यह जो एक्ट है आपका, बस मैं आप कह रहे कि मैम इसमें तो आपने बहुत सारा बता दिया, बिल्कुल मैंने इसमें बहुत सारा बताया। क्यों बताया है? क्योंकि यह एक यूज़ तो सारे लॉज होते हैं, बट आप जानते हैं कि यह प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, और ये जो 2 चीज़ें आप देख रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।